कबू एक राव रंक हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। कभी तो दाता बनता है, कभी राव बनता है, तो कभी रंक बन जाता है, तो कभी राजा बनता है। मन के ये अनेक प्रकार के स्वभाव हैं। घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, पलकीण में छिटकावे। घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, पलकीण में छिटकावे। नावो जाय गिरे में रतरे, ना सो भगत संभावे। नावो जाय गिरे में रतरे, ना सो भगत संभावे। राम ना सो भगत संभावे। मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। अब देखो मन हमारे साथ कैसे हमारा छल करता है। अगर आप मन के तरफ ध्यान दोगे तो ये सारी बातें आपको सत्य प्रतीत होगी, लगेगी। कबू एक घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, कहता है मन कि आज भजन ही करना है, आज कहीं जाना नहीं, बस बैठे आसन लगाए भजन किया। घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, पल खिन में छिटकावे। दूसरे ही पल में वो दूसरा भाव आ जाता है। भजन करते करते उड़ जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, या थोड़ी देर करते हैं। जितना हम करना चाहते उतना नहीं कर पाते, कारण है मन। मन के विचार बदल गए। मन जो भजन करने की बात कह रहा था, दूसरे ही पल वो बदल गया। घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, पल खिन में छिटकावे। छिटकाना यानी छोड़ देना। ना वो जाए गिरे में रतरे। अब ये तो बड़ी अचंभित करने वाली बात है। त्यागी अच्छा है कि गृहस्थी अच्छा है? अब ये त्यागियों को देखो, त्यागी हमको बड़े अच्छे लगते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, बच्चे की परवरिश नहीं, शादी नहीं, इनका जीवन आराम से रहता होगा। मैं ऐसे कई त्यागियों में जाके मिला हूँ, उनसे वार्तालाप किया हूँ कि भाई आप लोग तो बड़े आनंद में रहते होंगे, मौज मस्ती है, कोई चिंता नहीं, लेना नहीं देना नहीं। नहीं भाई, हमसे तो गृहस्थी लोग अच्छे हैं। त्यागी की बहुत झंझट रहती है। न ढंग का खाना मिलता है, जैसा कुछ मिल गया वैसा खा लिया, और जहाँ जो जिस समय सोने को मिला, जैसा मिला वैसा सो गए। तुम्हारा बहुत अच्छा है, अपना अपना छोटा बड़ा घर है, सब कुछ सुविधा है, परिवार के लोग हैं, माता पिता है, सबकी सेवा करने को मिलती है, बच्चे हैं, और गृहस्थी वालों का जीवन बड़ा अच्छा रहता है। अब गृहस्थी वाले कहते त्यागियों का जीवन अच्छा है, और त्यागी कहते गृहस्थी का जीवन अच्छा है। ये क्यों ऐसे दो भाव बन रहे हैं? ये मन के कारण बन रहे हैं। मन कहता है ना वो जाए गिरे में रत्न। अब गृहस्थी अच्छी है तो गृहस्थी में रत नहीं रहता, वो त्यागी की तरफ त्यागना चाहता है, घर बार को छोड़ना चाहता है। और जिसने घर बार को छोड़ा है वो गृहस्थी की महिमा करते हैं। ना वो जाए गिरे में रतरे, और ना सो भक्ति संभावे। न तो वो गृहस्थी में ठीक रहता है मन, और न भक्ति करता है। ऐसी दुविधा ये मन ने हमारे पीछे लाके खड़ी कर दी। इस दुविधा से पार होना बड़ा कठिन है। सदगुरु की कृपा होगी
तो ये मन की दुविधा मिटेगी, नहीं तो नहीं मिटेगी। पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई। पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई। खिन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। खिन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई। राम विष जुग रहे समाई। मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मन की दुविधा मेटो। पल में कहे जगत है झूठी। ये संसार तो वैसे झूठा ही है, मगर हम मानते नहीं हैं। महाराज ने तो कहा है, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। ये कुटुंब परिवार भी झूठा, ये जगत भी झूठा, ये काया भी झूठी, ये माया भी झूठी, मगर हम मानते नहीं हैं। मानते कब है? जब ये बात अपने पे आती है। जब हमारे परिवार का कोई चला जाता है तो हमको संसार झूठा लगता है, बैराग आता है। कुछ पड़ा नहीं, ये संसार में कुछ पड़ा नहीं, ये सब झूठ है। पल में कहे जगत है झूठी। अच्छा, संसार झूठ है तो उस समय उसको त्यागना चाहिए कि नहीं? जब तक वो भाव बना रहता है, जब तक वैराग आता है, तब तक उसको संसार झूठा लगता है। दूसरे ही पल जाके संसारी में और मिल जाता है, और जैसे के वैसा। थोड़ी देर के लिए वैराग आया और वैसे के वैसा। पल में कहे जगत है झूठी और भगत साच है भाई। भक्ति सच्ची है। अब कुछ पड़ा नहीं, अब भक्ति करनी है, मगर दूसरे ही पल मन उसको उस भाव में नहीं रखता। खिन में आन मिले संसारी। खिन यानी क्षण, दूसरे ही क्षण में ये मन आके संसारियों से मिलता है और संसार में रम जाता है। विष जुग रहे समाई, और वही विषयों का सुख लेता है। और विषयों का सुख लेने के लिए तो जगत बना है। तो थोड़ी देर के लिए वैराग आया और फिर जैसे कि वैसा। रंग पक्का लगा नहीं। भक्ति का रंग तो ऐसा लगना चाहिए कि ये उतर ही न जाए। दिन ब दिन ये बढ़ते रहना चाहिए। मगर जब तक मन है तब तक ये संभव नहीं है। मन के सारे ये सभी प्रकार के स्वभाव हमारे अनुभव में आते हैं। दुबद्या माय बहुत दुख पावे, जूलो ना पेलो। दुबद्या माय बहुत दुख पावे, नाउलो ना पेलो। जो सुन पान बघूले मुख में, भटकर अधरती गेलो। जो सुन पान बघूले मुख में, भटकर अधरती गेलो। राम भटकर अधरती गेलो। मन की दुबदा मेटो प्रभु जी, मन की दुबदा मेटो। दुबद्या माय बहुत दुख पावे।
जब तक मन के अंदर दुबद्या है हम सुखी कभी नहीं रहेंगे। एक मना सिद्ध दुबद्या पारन पूछे बे। संसार में भी कोई काम आपको पूरा करना है तो एक मन से करना पड़ेगा, उसमें दुबद्या नहीं आनी चाहिए। दुबद्या से पार कभी नहीं पहुंचोगे। दुबद्या माय बहुत दुख पावे, ना वूलो ना पेलो। अब वूलो क्या और पेलो क्या? वूलो कहते हैं संसार, घर परिवार, और पेलो कहते हैं मोक्ष। दुबद्या अगर आ गई तो हम न घर परिवार के ठीक रहते हैं और न उधर मोक्ष में जाते हैं। घर परिवार के ठीक क्यों नहीं रहते? अब घर परिवार में मन लगता नहीं। अब मन लगता नहीं तो उधर भक्ति भजन में लगना चाहिए, वहाँ भी मन लगने नहीं देता, वहाँ से भजन से हटा देता है। तो ये दुबद्या आती है, न हम इधर के न उधर के, धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का। तो ये घर में रहते हुए अगर वैराग आता है तो बहुत अच्छी बात है, और तब भजन में बैठ जाओ। अगर भजन ना भी हो तो धीरे धीरे भजन बढ़ेगा। भजन में पक्के रहो, भजन में मजबूत रहो, मन को इधर उधर भटकने दो, धीरे धीरे ये मन जगह पे आएगा। दुबद्या माय बहुत दुख पावे, ना ऊलो ना पेलो, जूं सुन पान बगुले मुख में। महाराज प्रमाण दे रहे हैं, अगर हमारे अंदर दुबद्या रही तो हमारी स्थिति कैसे होती है। बगुले कहते हैं वो हवा, बहुत बड़ी हवा रहती है, उसमें मट्टी और नीचे सूखे पत्ते वो हवा में उड़ जाते हैं ऊपर, उसको कहा है बगुले। बहुत बड़ी ऐसी हवा धूप काले में ज़्यादा आती है, बड़े बड़े टीन उखाड़ के ले जाती है। तो ऐसे इसमें ये छोटे छोटे पत्ते जो रहते हैं सूखे, वो ऐसे उसमें उड़ते हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और कहाँ जाके गिरेंगे उसका पता नहीं चलता है। इस प्रकार हमारी जीवात्मा का ये मन ने हाल कर रखा है, भटकाता है, एक जगह टिकने नहीं देता, एक जगह लगने नहीं देता। तो ये दुबद्या को मिटाने के लिए प्रार्थना करनी ही चाहिए, प्रार्थना ही उसका उपाय है। डीग पीच करे हुए मन पाचो, भगति न मेली जावे। डीग पीच करे हुए मन पाचो, भगति न मेली जावे। यूं मन रात दिवस घट घोटे, प्राणी वो दुख पावे। यूं मन रात दिवस घट घोटे, ओ प्राणी वो दुख पावे। राम प्राणी वो दुख पावे। मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। डिग पिच, डिग पिच किसको कहते हैं? करूं कि नहीं करूं, सत्संग को जाऊं कि नहीं जाऊं, ये जब हमारे साथ होता है तो समझ लो आपका मन डिग पिच कर रहा है। भजन में बैठूं कि नहीं बैठूं। ममता माए बाप डिग पिच रे, ये ममता हमारी माता है, ये डिग पिच हमारा पिता है, इनको त्यागना है। ममता माए बाप डिग पिच रे, नार कल्पना त्यागी, कल्पना रूपी स्त्री को छोड़ना है। ये सबका त्याग करना है तब भक्ति होगी। ये डिकपीज हमारा पिता है, तो डिकपीच जब मन करने लगता है
तो उसको रोको, उसके ऊपर काबू पाओ। डिग पिच करे हुए मन पाचो भगतन मेली जावे। डिग पिच मन जिसका हो रहा है बार बार, उसको भक्ति नहीं होगी। तो मन को एक धार में लाना पड़ेगा, मन को भजन में लाना पड़ेगा। आते आते वो जरूर आएगा। कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति था और दुकान में गया और मुर्गी के अंडे खरीद लाया। अब अंडे खरीदते अंडे ले जा रहा था, अंडे हाथ में, और उसकी कल्पना शुरू हो गई, अब इसमें के बच्चे निकलेंगे, फिर बच्चे के बहुत बड़ी मुर्गियाँ होगी, फिर सारी मुर्गियाँ को मैं बेचूंगा, फिर मेरे पास बहुत पैसा आएगा। अंडे हाथ में थे और मन उसकी कल्पना कर रहा है। बहुत पैसा आने के बाद फिर मैं अच्छी सी लड़की देख के शादी करूंगा। अंडे हाथ में और उसकी कल्पना चल रही है। शादी करने के बाद फिर बच्चे होंगे, फिर एक आधे दिन बच्चे के लिए झगड़ा होगा। बच्चे को मेरी पत्नी अगर डांटेगी तो मैं मेरी पत्नी को ऐसे मारूंगा। हाथ में अंडे थे, ऐसे मार दिया और अंडे सारे। ये मन की सारी कल्पना, ये माया है। हम माया माया कहेंगे, माया को कभी समझ ही नहीं पाएंगे किसको छोड़ना है। कबीर साहब कहते हैं, माया माया सब कहे माया चिन्हे न कोय, जेती मन की कल्पना से सब माया होए। ये मन की कल्पना ही तो माया है। जिसका विचार ही कम हो गया, बहुत कम सोच रहे हैं, वो बहुत आनंदी है। जो ज़्यादा सोच रहे हैं वो ज़्यादा दुखी है। जिसको नींद ही नहीं आती है, समझ लेना वो ज़्यादा सोच रहा है। तो ये सारी दुविधा है, ये मन के डिगपिच से होती है। डिगपिच करे हुए मन पाचो भगत न मेली जावे। यूं मन रात दिवस मन घोटे, घट घोटे। ये घट में ये मन रात दिन हमको नुकसान दे रहा है, हमको दुख दे रहा है। किसी को पता नहीं चल रहा अंदर में क्या दुख हमको हो रहा है और दुख किसके कारण हो रहा है। तो ये मन ही है और ये मन के कारण सब दुखी है। अब आखिर में इसका उपाय क्या है? ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय महाराज बता रहे हैं। अरज करे सुख राम गुसाई, सुण साहिब हर रामा। अरज करे सुख राम गुसाई, सुण साहिब हर रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखाओ धामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखाओ धामा। राम मोय दिखाओ धामा। मन की दुबदा मेटो प्रभु जी, मन की दुबदा मेटो। तम हम मिला अवसकर स्वामी, एक अंग कर से राम, एक अंग कर से मन की दुबदा मेटो प्रभु जी, मन की दुबदा मेटो। उपाय है अरज। अरज नाम प्रार्थना, विनंती। अरज करे सुखराम गुसाई। गुसाई परमात्मा के लिए क्या है? परमात्मा को अरज करो, विनती करो, प्रार्थना करो। अब अरज में क्या मांगना है, क्या पाना चाहते हो?
अरज करो सुखराम गुसाई सुन साहेब हर रामा। हे राम जी, हे साहेब, हे परमात्मा, तुम मेरी पुकार सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मैं तुम्हारे शरण में आया हूं। अब ये मन जो संकल्प विकल्प करता है उसको रोकना तुम्हारा काम है, ये मेरे बस में नहीं है। मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूं, मैं आपके शरण में हूं। मैं तो शरण तुम्हारी आयो और मोय दिखाओ धामा। कौन सा धाम देखना है? अमर लोक, अमर धाम को जाना है, अमर धाम को देखना है। तो ये बीच वाला जो मन है, ये मन की दुविधा मिटनी चाहिए। मन की दुविधा तब मिटेगी जब सच्चे दिल से आप प्रार्थना करोगे। आप कहोगे हम भजन कर लेंगे, भजन से सब कुछ पा लेंगे, नहीं, बीच में प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। और शरणागति, शरणागति का बहुत बड़ा अर्थ है। किसको कहते हैं? शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया आजीवन मुक्त सुखराम। जीते जी मुक्त होना चाहते हैं तो 3 काम हमको करना पड़ेगा। पहला काम, शरणो सदगुरु दयाल को, शरणागति चाहिए। शरणागति किसको कहते? गुरु बना लिया, गुरु मंत्र ले लिया, कभी आ गए, पैर पड़ ले, राम राम सा कर दिया, घर पे बुला लिया, भोजन कर दिया, ये शरणागति नहीं है। शरणागति का अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी होना, मन की नहीं मानना, गुरु जो कहते वो मानना, इसको कहते हैं शरणागति। अभी तक हम मनमुखी थे, हमारा मन जो कहता था, जैसे कहता था वैसे हम मानते थे और मानते आए। अब हम गुरु के शरण में आए तो गुरु जो कहेंगे वो मानेंगे, इसको कहते हैं शरणागति। अब हम मन के नहीं रहे, अब गुरु के हो गए, गुरु जो कहेंगे वही मानेंगे। ऐसा भाव अगर हमारे अंदर है और ऐसा अगर हम रह रहे हैं तो ये शरणागति है। शरणो सदगुरु दयाल को, पहली बात तो शरणागति को आया महाराज ने। फिर कहता है मुख हृदय, मुख से और हृदय से, केवल राम राम बैखरी वाणी से नहीं करना है, उसमें प्रेम लाना है, उसमें पूरा समर्पण चाहिए, पूरे भाव से, पूरे विश्वास से भजन करना है और प्रेम से करना है। प्रेम का नाता है हृदय से, मुख हृदय हरि नाम। और तीसरा काम करना है नित्य प्रत संगत साध की। ये सब साधु बैठे हैं, इनकी संगत करो। अगर संगत नहीं मिलती है तो अकेला रहो, कुसंगत मत करो। संगत करे तो साध की रे, नेतर रहियो ये। संगत करे तो साध की रे, नेतर रहियो ये। सागट सुमुख संगत करे तो साध की रे। साधु की संगत करो, संगत करना साध की बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अगर साध नहीं मिलते हैं तो कुसंगत मत करो, नहीं, अकेले रहो। अकेले रहने में भलाई है, क्योंकि कुसंगत करोगे। सागट किसको कहते हैं? हम जो भक्ति नहीं करते उसको सागट कह देते हैं। सागट वो नहीं है, सागट है भक्ति द्रोही। भक्ति करने वाले को भक्ति करने न देने वाले, उसमें बाधा लाने वाले, ऐसे लोगों की संगत मत करो। अगर नहीं मिलते हैं साधु तो अकेले रहो। तो महाराज कहते हैं नित प्रति संगत साध किया आजीवन मुक्त सुखराम। 3 सूत्र का पालन हमने किया तो चौथी कृपा परमात्मा करते हैं, गुरु महाराज करते हैं और हमको जीते जी
मोक्ष की प्राप्ति का आनंद दिला देते हैं। तो मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखाओ धामा। हे प्रभु जी, मैं आपके शरण में हूँ। अब ये मन को बस में करना आपका काम है, मन को एक तरफ लगाना ये आपका काम है। मैं तो केवल आपके शरण में रह सकता हूँ, और तो मेरे से कुछ होता नहीं। मैं तुच्छ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनी वो करसी। और जे हर आप किरोला कृपा, तबे अवसवो तीसी। इस प्रकार ये भाव महाराज ने